हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस का। पिछली क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था और उसके कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए थे। अभी की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन दे रही हूँ और आप मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर बताओगे और फिर हम लोग कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। ठीक है, इनके अंदर हमको स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो मैं लिखती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। मैं जिस एलिमेंट को अंडरलाइन कर रही हूँ लास्ट टाइम की तरह उस एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। एट्थ और नाइन्थ में स्टार्ट ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से करना। ठीक है बच्चों, फटाफट से करो जल्दी से और फिर हम लोग स्पेशल वाले कुछ कंपाउंड्स हैं उनके करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आज कोई 12th का बच्चा है नहीं शायद, 12th का स्टूडेंट, तो उसके अंदर भी काफी काम आता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आता हो, बाई चांस कोई सॉल्व नहीं हो रहा हो, आपका आंसर नहीं मैच कर रहा हो, तो डू टेल मी, जिससे कि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। जस्ट लेट मी नो जब भी आप लोग का हो गया हो, तो फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करना शुरू करूँ। ठीक है, ओके। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, फटाफट से मुझे बताओ फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस की क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों? +5। +5। वेरी गुड। क्या ये सबका आंसर आया कि सॉल्व करूं? क्या कोई स्टूडेंट है जिसका आंसर ये ना आया हो? ऐसा करती हूँ, फर्स्ट वाला सॉल्व कर देती हूँ, जैसे कि याद आता है कैसे सॉल्व करता है। फॉस्फोरस की मान ली X प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू टोटल हो गया माइनस जो ओवरऑल चार्ज है, और आप इसको सॉल्व करोगे तो फॉस्फोरस की आ जाएगी +5। सेकेंड वाले में बताओ प्लीज, फॉस्फोरस की क्या आई? +2। +2। वेरी गुड, +2 इज राइट। आपने किया सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 1, फॉस्फोरस की X प्लस 2 ऑक्सीजन के हैं जिनका चार्ज -2 इक्वल टू, और इसको सॉल्व करोगे तो फॉस्फोरस की आ गई +2। नेक्स्ट इसमें बताओ +5। +5, ये वाला ना मुझे पता नहीं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2 मैग्नीशियम के हैं जिनका +2 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। हाँ, +5। वेरी गुड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 +6। +6। वेरी गुड। X प्लस 2 ऑक्सीजन के हैं उनका -2 है, 2 क्लोरीन के हैं उसका -1 है, ओवरऑल इक्वल टू 0। इस वाले में क्रोमियम का +3। अच्छा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। X प्लस 4 इंटू +1 अमोनियम का
सल्फेट का -2 इक्वल टू 0, x प्लस 4 -2 इक्वल टू 0, x प्लस अमोनिया है ना, तो 4 इंटू 0 होगा, सॉरी। मैंने गलती से उसको बच्चों अमोनियम पढ़ लिया था, वो अमोनिया है, तो x प्लस 4, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, सल्फेट का -2 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 इज राइट। ओके, इस वाले में मैंगनीज की मैम 0। 0, क्यों? क्योंकि ये है CO, कार्बोनिल इसे कहते हैं, x, और यहाँ पर ना 5 थे या शायद 10 थे, सॉरी मैंने मॉलिक्यूल करेक्टली नहीं लिखा, MnCO के 10 है, 10 वो मॉलिक्यूल रॉन्ग था। हाँ, दिस इज द एग्जैक्ट करेक्ट वाला मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। 10 into 0 is equal to 0, x is equal to 0, ठीक है? अच्छा, ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग करीना, गुड इवनिंग। मेरे को पता था 12th के अंदर कम बच्चे आते हैं, बट करीना विल ज्वाइन, इसलिए मैंने लिख भेजा था खुद ही से बाद में। चलो गुड, आई वाज वेटिंग कि तुम आ जाओ। चलो ओके गुड, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। अच्छा ओके, मैंगनीज की इस वाले केस में क्यों आएगी 7th वाले में? बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। +4। +4, यस, क्योंकि मैंगनीज की ले ली x, तो x प्लस 2, ये है ऑक्सैलिक एसिड का C2O4 2 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करता है C2O4 2 नेगेटिव के फॉर्म में। तो 2 एटम्स है, मतलब 2 इसके रेडिकल्स, ये स्पीशीज है, और 2 into -2 इक्वल टू 0। वाटर तो न्यूट्रल है ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। ओके, HCN के अंदर ना कंफ्यूजन, HCN हाइड्रोजन साइनाइड या आइसोसाइनाइड, इनमें कंफ्यूजन ये आता है कि हमको नाइट्रोजन की भी नहीं पता, नाइट्रोजन की भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो हम क्या ले क्या ना ले। इस केस मैम में हम सिंपली ऐसे करके लिख लो, ठीक है? किसी ने सॉल्व किया, क्या आंसर आया? मैम +2। +2, आई थिंक +2 इज राइट, आई थिंक +2 इज राइट। अभी सॉल्व कर लेते हैं। H और C का बॉन्ड है और C ट्रिपल बॉन्ड N है, 3 बॉन्ड है इधर, तो -3 और +3, और H और C के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन में कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन सा वाला कम? तो वो, इसको और मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने वो वाला नहीं करा है, इसको मैं ऐसे ही लिख, हाइड्रोजन का 1 प्लस x और -3 इक्वल टू 0, सिंपली इतना। तो ये कितना हो गया, 1 - 3 -2 x -2, हाँ, तो x इज इक्वल टू +2, यस +2। और दूसरे केस में भी सेम है, ठीक है? तो उस केस के अंदर भी आंसर +2 आ जाता है, 1 प्लस -3 प्लस x इक्वल टू 0, और इस केस में भी +2 आ जाता है। सिंपली आप ऐसे करके लिख लो, और वो स्ट्रक्चर से जो है ना पूरा ड्रॉ करके वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है? कि 3 बॉन्ड्स का -1 +1 कैसे करके लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चल रही हूँ मैं। लेड ऑक्साइड, ये इसके अंदर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर लेड का, इधर वाले में +8/3 होगा। +4। जैसे इधर है तो 3x प्लस 4 into -2 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3। लेड का I 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसका मतलब उसने 8/3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने लास्ट क्लास में जैसा सीखा था कि एवरेज लेते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं, लेड ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड। इधर वाले के अंदर लेड की है -2 +2, और इधर वाले में है +4, ठीक है ना? क्योंकि +2 वाले 2 हैं, तो 2 into +2 प्लस ये वाला एक ही है +4 अपॉन 3, टोटल 3। तो इसी से जो है अपनी 8/3 आई थी इधर।
बट एक्चुअली में आपसे पूछेंगे ना, जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि इधर लेड की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आपको ऑप्शंस में गिवन होगा +2 है +4 ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, लेड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +4। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला बोर्ड मिटा दूं। मैम पीवी के ऊपर क्या लिखा है? +8/3। पीबी के ऊपर लिखा है +8/3, +8/3। ठीक है, और एक्चुअली ना लेड अगर आप लोग को याद हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ऐसे करके होता है। ठीक है, और ओके, सो यहाँ पर लेड की जो है 2 वैलेंसीज आ रही है, +2 और +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इस वाले में Fe.94O क्या होगा बच्चों? Fe.94O के अंदर आयरन की आपको निकालनी है। आयरन की आपको पता नहीं है, लेकिन आयरन के कितने एटम्स है, जैसे यहाँ पर इंटू 3 करता है कि x इंटू 3 है, ऐसे x इंटू 0.94 प्लस ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0। तो 0.94x -2 इक्वल टू 0। 0.94x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.94 या 200/94 एंड यू सॉल्व इट। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 2 4 और ये हो गया 47, 100/47 हो गया, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट इतना ही छोटा था उस टाइम। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ऑलराइट, अभी लास्ट बचा है Na2S3O6। इसमें सल्फर की बता दो प्लीज। क्या सबको समझ? अच्छा, सबको बाकियों का हो रहा है ना बच्चों? आप लोग चुप बैठे हो, भावना इज स्पीकिंग, रेस्ट एवरीवन सब लोग का हो रहा है, कोई डाउट से नहीं, कोई चीज एक्सप्लेन करूं? इज एवरीवन क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, सो वो वाला बचा है Na2S3O6 और इधर 2 इंटू +1 सोडियम का, 3 इंटू x, 6 इंटू -2 इक्वल टू 0, 2 + 3x - 12 इक्वल टू 0, 3x - 10 इक्वल है। यही आ रही है कैलकुलेशन, देखना मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। 2 इंटू +1, 3 इंटू x, 6 इंटू -2, 2 + 3x - 12, 3x - 10, फिर यही आ रही है ना, x is equal to 10/3। ठीक है, इसका भी जो है हम लोग फिर एक बार मेरी मैथ्स कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज, और फिर इसका भी हम लोग जो है उसी से निकालेंगे। वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर कर निकालेंगे कि ऑफ कोर्स Na2S3O6 है, तो सल्फर की 10/3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है, तो इसमें तो डेफिनेटली गड़बड़ है। इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उस हिसाब से, ठीक है ना। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, -1, -2, -3, उसका मतलब भी यही होता है। अगर प्लस वाला हुआ तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, जैसे सोडियम का +1 मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ऑक्सीजन का -2 या क्लोरीन का -1 इज उसने 2 या 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली गेन किए। ठीक है, ओके, दिस वाज द ऑक्सीडेशन नंबर्स की कैलकुलेशन। अब कुछ अलग से क्वेश्चन करते हैं जिसमें फॉर्मूले से, जैसे इस वाले में फॉर्मूले से गलत ही निकला है ना, कि +10/3 इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते है ना, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या 3 लूज करेगा, या 4 लूज करेगा, वो 3.5 नहीं लूज कर सकता है। तो हम लोग उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो लेट्स ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले है
CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड। अब इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। पहले तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 10 +10 है ना। सो +10 ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट पॉसिबल। वो मैक्स टू मैक्स ना 6 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और मैं भी इसको फॉर्मूला भी लिख रही हूँ कैसे आपको पता चलता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होता है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इट। ठीक है, या फिर ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जैसे क्रोमियम का होता है ना +6 तक पॉसिबल है, क्रोमियम का +10 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? या फिर सल्फर का जो है +6 तक ही पॉसिबल है, सोडियम का +1 ही होता है, मैग्नीशियम का +2 ही होता है। उसी का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चों। किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, एसपीडी की बात करते हैं, एफ वाले तो रेडियो एक्टिव है, उनकी तो बात नहीं करते, उनका आपसे पूछेगा मेडिकल क्वेश्चन। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक के लिए पूछ सकता है। अब एस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट होना, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो उसका ग्रुप नंबर है, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल। ऐसे ही डी ब्लॉक के लिए भी दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल, जो उसका ग्रुप नंबर है। ठीक है, एंड पी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं हम कर देते हैं ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10। ये अपना फॉर्मूला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ऐसा लिख लो एंड देन लेट्स मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन आफ्टर 2 मिनट्स। और पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 17 और हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और यहीं से शुरू हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ओके, इतने से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये वाले अपने एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, आगे के भी लिख सकते हो। बिना के रूबी से फ्रेंडशिप है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। और वो भी लिख सकते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, इतने पे ही करते फटाफट से। ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो इस वाले की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल होगी? +1। और हमको पता भी है कि एल्कली मेटल्स की मैक्स जो है +1 ही हो सकती है, उसके आगे नहीं हो सकती है। हाइड्रोजन की -1 भी होती है इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, लेकिन +1 और -1 में +1 बड़ा है ना, -1 तो छोटा है ना। वो एक्स एक्सिस पे देखना, जो लेफ्ट में आ रहा है एक्स एक्सिस के वो छोटा होता है, जो राइट में आ रहा है वो बड़ा होता है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के लिए विच इज +1। ऐसे ही ये वाले हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। इन सब के लिए भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। अब सेम केस, अभी इधर क्रोमियम के लिए मैंने कहा था कि
क्रोमियम की जब हम बात करते हैं, क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5 का एग्जांपल हमने करा था, और CrO5 के अंदर क्रोमियम की X 5 into -2 equal to 0, X minus 10 equal to 0, X is equal to plus 10, which is wrong. अच्छा नहीं लिखा ना, X is equal to plus 10, which is wrong, क्योंकि plus 10 ना हो ही नहीं सकते हैं उसकी, it cannot lose 10 electrons. ठीक है, हम लोग तो इस केस में बोलते हैं कि plus 10 is not possible. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 26, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, सॉरी 24, ठीक है, और 24 के लिए जब भी आप लिखोगे क्रोमियम का 24 आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 2 2 4 6 10 20 24, ठीक है। इसका मैक्सिमम इज +6, वो उसके आगे लूज ही नहीं कर सकता है, उसका इतना ही तक होता है, +6 उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल, ठीक है, क्रोमियम का। तो वापस चलता है, हाँ, तो इस केस में क्रोमियम का मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? +6, और आप ओवरऑल एग्जांपल्स में भी देखोगे ना बाद में कि +6 इज ओनली पॉसिबल, उसके आगे हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मैंगनीज का कितना ग्रुप नंबर है इसका? 7, जैसे क्रोमियम का 6 था तो मैक्सिमम पॉसिबल है वाज +6, मैंगनीज का मैक्सिमम पॉसिबल इज +7, +7 के आगे पॉसिबल ही नहीं है, मैंगनीज का मैक्सिमम पॉसिबल इज +7। तो हमने यही वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों एस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज देयर ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक वाला बिका तो हमको पता ही है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी रखा है। डी ब्लॉक वाले के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ठीक है। वो मैक्स टू मैक्स है कि वो मैक्स उतनी अटेन कर सकता है, करता है नहीं करता या हमें नहीं पता, लेकिन वो मैक्स उतनी अटेन कर सकता है, ठीक है। और जो पी ब्लॉक वाले होते हैं ना, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। अभी देखो ना, बोरॉन या एल्यूमिनियम, इनका तो +3 होता है ना, एल्यूमिनियम को तो आपको बाय डिफॉल्ट पता है ना +3 ही लेते हैं, तो +3 कैसे आया? इसका ग्रुप नंबर 13 -10, 13 - 10 इज 3, तो इसलिए इसका आ गया +3। कार्बन का +4 होगा 14, इसका ग्रुप नंबर -10, 14 में से 10 गए 4। ऐसे नाइट्रोजन का, फास्फोरस का मैक्स टू मैक्स इज +5, विच इज पॉसिबल। सेम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन का तो इतना नहीं, ये सुपर ऑक्साइड्स वगैरह बनता है, लेकिन सल्फर का कर लो, सल्फर का तो हमको पता है मैक्स टू मैक्स +6 इज पॉसिबल। 16 -10 ग्रुप नंबर -10, तो 16 -10 यानी कि +6। और ऐसे ही हैलोजेंस का जो ब्रोमीन आयोडीन होता है वो +7 तक चले जाते हैं। +7 तक कैसे चले जाते हैं? 17 -10 +7, गॉट इट? दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक तो ये वाली चीज है आपको याद रखनी है, और दूसरा इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। अगर वो फ्रैक्शनल आया तो उसका मतलब कुछ जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमको सॉल्व करना है। गॉट इट बच्चों? क्लियर? यस मैम, डन मैम। ओके, अब हम लोग ऐसा इंडिविजुअल वाले को सॉल्व करते हैं ना, मैं ये मिटा देती हूँ। ओके, सो ये अपना था क्रोमियम पेंटॉक्साइड, तो CrO5 का +10 आ रहा है, तो विच इज तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नाउ इनका स्ट्रक्चर बनाना इज नॉट इजी, तो मैं आपको बनाकर दे रही हूँ और फिर आपको इसको याद रखना है, ठीक है। क्रोमियम को लगा दो आप बीच में, और फिर बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं तितली के, ऐसे बटरफ्लाई के विंग्स बना दो, ठीक है। क्रोमियम के साथ 5 ऑक्सीजन थे, आपने 1 2 3 4 यूज कर लिए, और एक बचा है, उसको ऐसे करके कर दो, एंड दिस इज करेक्ट आल्सो। क्यों? क्रोमियम का अभी हमने लिखा था ना, क्रोमियम का 24 था, 3d4 4s2 ऐसे करके आता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यही वाले 1 2 3 4 5 ऐसे। अब निकालो इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड्स को चेक करो, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए देखो 2 बॉन्ड्स होते हैं तो वो बढ़िया है,
और इसके लोन पेयर भी बना देते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ओके, ये हमने क्रोमियम पेंटॉक्साइड का फाइनल स्ट्रक्चर बना दिया। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो, इधर क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का लालची, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ऑक्सीजन जब भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो ये वाला बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं अपने मन में। हम कैसे तोड़ेंगे? इधर पे कर दो -1 और इधर कर दो क्रोमियम पर +1। ऑलराइट, ऐसे ही सेम वे बच्चों इसको तोड़ लो आप, -1 +1। इसको भी तोड़ लोगे आप, -1 +1। इसको तोड़ोगे, -1 +1। अभी इधर वाले में 2 बॉन्ड है, तो दोनों को तोड़ लो। एक की वजह से -1 था, तो 2 की वजह से -2। तो इधर -2 और इधर क्रोमियम पर +2। अब क्रोमियम पर ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 +6। क्रोमियम पे हो गया +6। क्या ये वाली चीज पॉसिबल है? यस, क्योंकि हमने तो यही बोला ना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल इज इक्वल टू ग्रुप नंबर डी ब्लॉक के लिए। तो हाँ, क्रोमियम आ गया। हाँ, इसका ग्रुप नंबर 6 है, तो मैक्स टू मैक्स 6 पॉसिबल है, तो बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब ये करेक्ट है। प्लीज सॉल्व दिस, एक बार देख लो बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, इसके ऊपर ना जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो ऐसे आ जाता है कि पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है कि नहीं। पेरोक्साइड लिंकेज में पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब होता है O और O का बॉन्ड हो और दोनों का ना ऑक्सीडेशन नंबर -1। ओके, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। उसको याद मैंने तो ऐसे ही कर रखा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो आप लोगों को याद रहता ही है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बहुत ही कॉमन है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। और H और O के अंदर +1 -1, O और H के अंदर +1 -1। ये दोनों OO तो आइडेंटिकल है ना। सेम हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ एग्जैक्टली सेम, तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो -1 -1। तो इसको हम पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड, दोनों पर -1, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। अभी यहाँ पर देखो, इस पे क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, क्या यहाँ कोई पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है? यस, ऊपर -1, इधर भी ऊपर -1। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज ये हो गई, और इधर भी ऊपर -1, इधर भी ऊपर -1। तो दूसरी पेरोक्साइड लिंकेज ये हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, डज इट कंटेन अ पेरोक्साइड लिंकेज? Yes, it has peroxide linkage. How many peroxide linkages? 2 peroxide linkages. Okay, done? चल, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं मैं, आगे आ जाओ। और इनके ना स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में बैठ के तुम खुद से नहीं बना पाओगे, तो याद कर लो। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, तो याद ही कर लो, कंफ्यूजन नहीं खत्म। मैं नेक्स्ट पे चल रही हूँ। नेक्स्ट है Br3O8, ठीक है। अभी इसके अंदर पहले ब्रोमीन की फॉर्मूले से निकालो। मैम 16/3 है ना, तो आपने किया 3x + 8 × -2 = 0, 3x - 16 = 0, x is equal to 16/3, which is constant. ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, पीरियड। तो हमको ये तो पता है कि हमने इसके अंदर
फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके होते हैं, वन यूजिंग फॉर्मूला विच इज इजी, दूसरा इज यूजिंग स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ना, तो हम लोग यहाँ पर अभी उससे करेंगे। कभी भी जब भी ऐसा हो ना, ट्राई करो आप जितना सिमेट्री दे सकते हो उतना सिमेट्री दो। तो ब्रोमीन 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 और 8 ऑक्सीजन लगाने, 3 2 5 3 8, 8 ऑक्सीजन लग गए, Br3O8, ये हमारा हो गया Br3O8। अब मुझे तीनों ब्रोमीन एटम्स की इंडिविजुअली खुद से आप कैलकुलेट करके बताओ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर। कितनी कितनी आई बच्चों? मैम +6 +2 वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो आपने क्या किया, इधर डबल बॉन्ड है ब्रोमीन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ऑफ कोर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 +2, इधर वाले में भी -2 +2 और इधर वाले में भी -2 +2, इधर ब्रोमीन ब्रोमीन सेम, ठीक है। ब्रोमीन ब्रोमीन सेम ऐसे मत बोलना कि ब्रोमीन ब्रोमीन सेम मतलब इधर भी बी आ रहा है इधर भी बी आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एग्जांपल दिखाऊंगी इसीलिए बता रही हूँ कि आइडेंटिकल एटम्स मत देखो, उनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। इधर वाले ब्रोमीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3। इस वाले ब्रोमीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3। तो इसलिए ये दोनों ब्रोमीन आइडेंटिकल है, इसलिए आइडेंटिकल नहीं है कि ये भी ब्रोमीन है ये भी ब्रोमीन है, नहीं। हर एग्जांपल में देख लेना, इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ोगे, ठीक है। तो इधर वाले का ब्रोमीन का आ गया +6, इधर वाले ब्रोमीन को देखो -2 +2, इधर वाले को देखो -2 +2, तो ब्रोमीन की हो गई +4। और इधर वाला इधर से कोई नहीं हो क्योंकि सेम सेम है, सेम हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले को थोड़ा -2 +2, इधर वाले को थोड़ा -2 +2, इधर वाले को थोड़ा -2 +2, तो इधर की भी आ गई +6। और अगर अब आप जो है इनकी एवरेज निकालोगे तो 16/3 ही आती है, क्योंकि 6 और 4 10 और 6 16 अपॉन डिवाइडेड बाय 3, टोटल 3 ब्रोमीन एटम्स है। गॉट इट? क्लियर? यस मैम। गुड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलूं बच्चों। स्ट्रक्चर्स यू हैव टू लाइक रिमेंबर इट, थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाना है कि सिमेट्री कोशिश करो लाने की, और अदरवाइज आपको याद ही रखना स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट इज H2SO5, इसके अंदर करो प्लीज, सल्फर की निकालो। पॉसिबल यस कि नो? नो मैम। क्यों? और सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? +6। +6 हो सकती है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस, सल्फर ग्रुप 16 में है, 16 में से 10 गए 6, तो सल्फर की मैक्स टू मैक्स 6 पॉसिबल है। और हमारे पास तो यहाँ पर +8 निकल रही है, ऑस्मियम की होती है आई थिंक +8, ठीक है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। मुझे याद नहीं है, कंफर्म करके बताती हूँ एक बार देखकर, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑस्मियम की शायद +8 होती है, मैक्स 2 पॉसिबल है। तो इधर सल्फर की +8 तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल है, सल्फर की तो 6 ही हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, सल्फर बनाते हैं, H2SO5 बनाते हैं, और इसको नाम है इसका कैरोज एसिड। कैरोज एसिड ही है ना इसका नाम, H2SO5, हाँ कैरोज एसिड लिखते हैं। H2SO5। तो जब भी ना ऐसा कोई एसिड वैसिड हो ना, जो भी हाइड्रोजन ने ट्राई करो O के साथ जोड़ दो, ठीक है, OH।
अब एक O खर्च हो गया और डबल बॉन्ड O, 3 O खर्च हो गए, O OH। ये हो गया अपना फाइनल स्ट्रक्चर H2SO5, 1 2 3 4 5 H2SO5 कैरोस एसिड। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर लगा निकालो। मैम +6। +6 आ गई। एक बार सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इधर वाले को तोड़ा तो +1 और -1, इन दोनों को तोड़ा तो ऑक्सीजन सल्फर में ये -1 ये +1, इसको तोड़ा -2 +2, इसको तोड़ा -2 +2, इसको तोड़ा -1 +1। सल्फर की आ गई 1 और 2 3 2 5 6 +6। अच्छा, अब ये वाला ऑक्सीजन भी sp3 है, ठीक है, 1 2 सिग्मा 2 लोन पे है ना, ये वाला ऑक्सीजन भी sp3 है, तो इन दोनों में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों को छोड़ दो और O और H को देख लो, यहाँ +1 यहाँ -1, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपने निकल गई, सल्फर की आ गई +6, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। क्या पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, यस की नो? यस मैम। यस। कितनी पेरोक्साइड लिंकेजेस है? एक पेरोक्साइड लिंकेज है, ये वाली O पे -1 O पे -1, ये वाला -1 ये वाला -1, एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। आगे बढ़ूं H2SO5 के बाद नेक्स्ट पे चले। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट इज H2S2O8, इसको मार्शल्स एसिड कहते हैं, H2S2O8 इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। इसमें निकालना प्लीज सल्फर की। मैम +7। तो +7 आ गई, अगेन +7 इज नॉट पॉसिबल। एक बार स्ट्रक्चर प्लीज खुद से ट्राई करो ना, ट्राई करना जितना सिमेट्री दे सको, ओके। सब बच्चों की +7 आई, सबको एटलीस्ट फॉर्मूले तो बच्चों सॉल्व करना आ गया ना? यस मैम। गुड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो एस एस, 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को तो मैंने बोला O से लगा दो, ठीक है। अब कितने बचे? 8 में से 2 खर्च हो गए, तो 6 ऑक्सीजन बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, यही होगा इसका स्ट्रक्चर। हाँ, देखो ना, एकदम मस्त सिमेट्री कोशिश करो कि मैक्सिमम ना सिमेट्री लाने की कोशिश करना, उससे अपना काम बन जाता है। सल्फर दूर किए, H को O से जोड़ दिया, OH OH कर दिया, बचे हुए ऑक्सीजन कैसे करके कर दिया। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, 6 बॉन्ड्स तो बना ही सकते हैं, यहाँ पर ऑक्टेट टूल वगैरह नहीं देखते हम, ठीक है। चलो ओके, अब इसको असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। सो H और O में +1 -1, O और S में -1 +1, तो इस ऑक्सीजन का तो सॉल्व हो गया, इस ऑक्सीजन की आ रही है -2, ठीक है। अब इधर चलते हैं सल्फर पे, इस सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर -2 +2, सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर -2 +2, सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर एक बॉन्ड है तो -1 +1, तो सल्फर की कितनी हो गई? 2 + 2 4 5 और 6 +6, ठीक है। इस ऑक्सीजन की -1, इस सल्फर और ऑक्सीजन में भी -1 +1, इधर -2 +2, इधर -2 +2, इधर एक ही बॉन्ड है तो -1 +1, अगेन इसकी आ गई +6,
H2S2O8। इधर वाले के अंदर -1 +1, इसकी आ रही है ऑक्सीजन की -2, इन दोनों की आ रही है -1 पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज, एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ओके नेक्स्ट पे चले। यस मैम। मैम नोट कर रहे हैं। सॉरी, ये लो बच्चे। कहीं कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? कैसे मैंने +1 -1 लिखा, कैसे कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? सबको क्लियर है? अनुभव क्लियर है वो +1 -1 कैसे कर रही हूँ? यस मैम। गुड, ओके। दिव्यांशु, तुम कल की क्लास में क्यों नहीं आए? तुमने तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर शुरू करवाया था। गुड इवनिंग मैम। मैम कल पेपर था ना केमिस्ट्री का। ओके, कैसा हुआ 2 पेपर? बजे के बाद टफ टाइप का आया था। एक बार तो ऐसा लगा पास होना मुश्किल है। चलो चलो चलो, ओके। सो सबको आ गया बच्चों? क्लियर? आगे बढ़ जाए। डन मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर वाला। CaOCl2, CaOCl2। इसके अंदर जब भी निकालनी होती है ना, तो होता क्या है ना, अगर आप सोचो कि अगर हमेशा नॉर्मल उसमें सोचे कि कैल्शियम तो हमेशा +2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को -2 ही जानना है मैक्सिमम केसेस में तो, और क्लोरीन को 2x कर देते हैं इक्वल टू 0। ये 2 - 2 + 2x इक्वल टू 0, 0 + 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसके अंदर ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत मतलब आना चाहिए ये वाली चीज। ठीक है, अब इसको क्या करो, तोड़ो। कैसे तोड़ो? कैल्शियम तो हमेशा +2 ही रहता है, ये तो हमको पता है कि अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑलवेज +2, तो कैल्शियम इज ऑलवेज +2। ये OCl2 को आप कैसे तोड़ोगे? OCl -1 Cl, ऐसे कर, ठीक है, Ca+2 OCl -1 Cl-, ऐसे करके तोड़ोगे। तो एक क्लोरीन का तो -1 आपको दिख ही गया कि पक्का से -1 ही होगा, और जो इधर है ना OCl-, अब उसको आप सॉल्व कर। OCl -1 ओवरऑल चार्ज है, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का x इक्वल टू -1, तो ये हो गया -2 + x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये वहां जाके +2 इज इक्वल टू +1। तो इधर वाले में क्लोरीन का आता है -1, इधर वाले में क्लोरीन का आता है +1, तो तभी वो 0 जो आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था। ठीक है ना, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए होता है, ये वाला आना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यस। चल, सबने लिख लिया है ना? चल, नेक्स्ट इज Na2S4O6, सल्फर का निकालो, और फिर इसका स्ट्रक्चर बनाने की भी कोशिश करो। ब्लर हो गया क्या ये तो, है ना? Na2S4O6 करो, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, हाँ खुद से, मतलब थोड़ा सा ट्राई कर देखना। और यहीं पर ही जो मैं हाइब्रिडाइजेशन यूज करती ना, आई थिंक इसी वाले क्वेश्चन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कुछ डिफरेंट होएगा। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। ये वाले के अंदर लिखो प्लीज, Na2S4O6, तो 2 × +1, 4 सल्फर के 4x, 6 × -2 इक्वल टू 0,
plus 4x minus 12 equal to 0. 4x minus 10 equal to 0. 4x equal to 10. X is equal to 10 by 4. 5 by 2.5. तो 2.5 इलेक्ट्रॉन, वो भी बार बार ही ब्लर हो रहा है, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली जो है हम लोग फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। सो लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। अभी देखो Na2S4O6 है, ये Na2 को जगह मैं H2 भी लिख सकती थी, O से H को जोड़ना था, O से Na को जोड़ना है, ठीक है। तो 4 सल्फर है ना, सल्फर 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 सल्फर, ठीक है। अभी एंड वाले पे ट्राई करो Na जोड़ने का, ठीक है। Na को आप H जैसा समझो कि H2S4O6 भी लिख सकते थी ना, तो O Na O N, ओके डन। अभी कितने हो गए, 6 में से 2 खर्च कर दिए, 4 बचे, 1 2 3 4, ठीक है। मन में ये आ सकता है कि मैम सिमेट्री करने के लिए ना बीच वाले पे भी डबल बॉन्ड कर देते हैं, ऐसा इन पे एंड वाले पे नहीं करते, तो वो ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चल कर। मैम हाँ बेटा, मैम शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? क्या मैम शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद के शेल के, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि फिफ्थ शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो मेरा वैलेंस शेल है, वैलेंस मतलब आखिरी शेल है, तो फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स मेरे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी न्यूक्लियस क्या कह रहा है, न्यूक्लियस तो अपने सारे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर हम ये कह सकते हैं कि जितना न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर बराबरी का फोर्स लगाएगा। बट हुआ क्या, हमने ये पाया कि जो न्यूक्लियस है ना, फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ना वो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी तरफ अंदर खींच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस और फिफ्थ शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके बीच में, बीच के शेल 1 2 3 4 के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बीच में ना शील्ड की तरह, शील्ड मतलब एक ढाल की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिफ्थ शेल के, सॉरी मेरा हाथ यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ एक्शन, तो वो जो न्यूक्लियस है ना, वो फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके ऊपर इतना अच्छा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीच के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अब शील्डिंग इफेक्ट क्लियर। और इसके ऊपर आपको जो ध्यान रखना होता है ना, कि जो डी और एफ ब्लॉक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, डी और एफ ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे समझो कि जब भी आप कोई एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो फिर आप क्या करते हो, जैसे लिखोगे ना 4s2 4d10 4f14 ऐसा करके लिखते हो पूरा का पूरा, तो डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की ना शील्डिंग पावर बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही वीक होती है, दे हैव अ वेरी पुअर शील्डिंग, तो वो इतना अच्छा सा ना शील्ड की तरह नहीं एक्ट कर पाते। अगर वो डी और एफ वालों की शील्डिंग पावर पुअर है, वो बुरा शील्ड कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मस्त अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली जो क्वेश्चन जिसके ऊपर आ सकता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आया। और आपको ये याद रखना है, डी और एफ ब्लॉक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल या एफ सबशेल में भर रहे हैं, उनकी शील्डिंग पुअर होती है। ऑलराइट, समझ में आया बेटा? कुछ और बताऊं इसके अंदर? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, वो शील्डिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं कि लैंथेनॉइड का साइज क्यों छोटा हो जाता है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, नहीं टाइटेनियम तो यहाँ आता है,
ये एल लैंथनम है, एल है, एल एल तो कैपिटल लिखना पड़ेगा ना, है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन वो ऐसे करके आता है कि हम लोग बोलते हैं डाउन द ग्रुप साइज अपना इंक्रीज होता है ना, नीचे जाने में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। तो इधर वाले के अंदर, ठीक है, ग्रुप 3 ग्रुप 4, ग्रुप 3 के अंदर जो है ना, स्कैंडियम का साइज छोटा, फिर येट्रियम का और फिर लैंथेनम का, ये होता है। और इधर वाले में टाइटेनियम का साइज छोटा, फिर जर्कोनियम और जो हाफनियम है ना, इन दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर होता है। क्यों लगभग लगभग बराबर होता है? यहाँ पर नहीं था वाली चीज, यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद इस वाले के अंदर, ग्रुप 5 वाले के अंदर भी वेनेडियम का साइज छोटा, और ये एनबी और टीए का मुझे नाम नहीं पता क्या जो भी होता है, ठीक है, टैंटलम होता है शायद, है ना, जो भी एग्जैक्ट देख लेना नाम, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये बात है। हमको क्या लगा था कि भैया नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो बी सबसे छोटा, फिर एनबी बड़ा और टीए और बड़ा, टीआई टाइटेनियम छोटा, फिर जिरकोनियम बड़ा और हाफनियम और बड़ा। पर हमने क्या पाया कि इन दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि लैंथेनम आया, लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक वाले लैंथेनाइड सीरीज भर गई, और उसके बाद हाफनेम आया। जो लैंथेनाइड वाले भरे हैं वो 4F में भरे हैं ना, तो F की शील्डिंग तो पुअर होती है। F अगर पूरा पुअर मतलब बुरा शील्ड जैसा काम कर रहा है, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कस के अंदर खींच लेगा, क्योंकि अंदर तो बेकार शील्ड है ना, वो 4F वाले को तो शील्ड अच्छी है ही ना, F ब्लॉक के। तो F की शील्डिंग क्यों पुअर होती है? F का स्ट्रक्चर कितना अजीब सा होता है, 8 फोल्ड सा, मैं बना भी नहीं सकती, है ना। F का तो बना भी नहीं पाते 8 फोल्ड, ये तो D का ही बनाते हैं मैंने 4 फोल्ड वाला, है ना। तो उसकी शील्डिंग इतनी पुअर होती है, तो वो बुरा शील्ड की तरह काम करे, मतलब पुअर बैड शील्ड है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा, अंदर खींच लेगा तो साइज छोटा हो गया। ये वाला क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। गॉट इट? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? भावना तुमने पूछा था? मैम करीना दीदी ने। करीना, और वो पूछकर चली गई। चलो ठीक है, एनीवे लेट्स कम बैक। शायद बाकी किसी का फायदा हो गया हो। खैर, इसके अंदर बताओ मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट से। जल्दी से बताओ बच्चों। इधर ऑक्सीजन और सोडियम में +1 और -1, इधर ऑक्सीजन और सल्फर में -1 और इधर सल्फर की +1, इधर सल्फर और ऑक्सीजन में -2 +2, इधर वाले में -2 +2, इधर वाले में देखो सेम हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp3, तो इस सल्फर की आ गई +5, ठीक है। इधर इधर के जो कुछ नहीं हुआ, ये सल्फर इसी सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी 0 और इसकी भी 0, इधर सल्फर को कुछ नहीं होगा। अभी इस सल्फर की चेक करोगे, इधर 2 बॉन्ड है तो -2, इधर +2, इधर में 2 बॉन्ड है -2 तो +2, इधर और इधर में एक सिंगल बॉन्ड है तो -1 और +1, तो इसकी भी आ गई +5, और इधर ऑक्सीजन और सोडियम में +1 -1, ठीक है। अच्छा सल्फर सॉरी, तो F00 +5, तो ये आ रही है टोटल मिला के 10/4, क्योंकि 4 सल्फर एटम्स है, तो 10/4 यानी कि 5/2 या फिर 2.5। ओके, क्लियर बच्चों? यस मैम। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। Na2S4O6 हो गया, इसके बाद Na2S2O3, Na2S2O3, इधर सल्फर की निकालो प्लीज। मैम 2। सल्फर की कितनी आ रही है? +2। यस मैम। सॉल्व कर देते हैं। 2 × +1 +2
2x 3 minus 2 equal to 0, 2 plus 2x minus 6 equal to 0, x minus 4 equal to 0, x is equal to plus 2. ठीक है, अभी लेट्स ट्राई कि फॉर्मूले से भी यही आती है कि अलग आती है. फॉर्मूले से आई थिंक कुछ अलग आ रही है, फॉर्मूले से अलग आ रही है. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. तो अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा. अभी देखो इधर ऑक्सीजन और सोडियम, ठीक है, +1 -1. ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर -1 +1. ये वाले को तोड़ोगे तो -2 +2. ठीक है, ये वाले को तोड़ोगे तो -1 +1. हमने इसको भी तोड़ लिया, इसको भी तोड़ लिया, इसको भी तोड़ लिया. अब जो कंफ्यूजन वाली जगह आती है, इस सल्फर और इस सल्फर को देखोगे तो ये नहीं सोचेंगे हम कि दोनों के दोनों सल्फर है एंड बोथ ऑफ दीज आर आइडेंटिकल. नो, दे आर नॉट आइडेंटिकल. उसका क्या रीजन है? देखो इस वाले की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ प्लीज. इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 sp3. 1 2 3 4 सिग्मा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई. वेरी गुड. अब इस वाले सल्फर की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ. sp2 कैसे? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा. तो 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा यानी कि 3, यानी कि sp2. तो ये दोनों के दोनों सल्फर एटम्स आइडेंटिकल नहीं है. ये सल्फर एटम्स एक sp3 है, एक sp2 है. नाउ क्योंकि दे आर नॉट आइडेंटिकल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा. sp2 और sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? sp2 है ना. तो ये वाला तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो आप इसको दे दोगे +2 और सॉरी -2 और इसको दे दोगे +2. तो इस सल्फर की क्या आ जाएगी? 1 और 2 3 और 1 4 2 6. तो इस सल्फर की आ गई +6 और इस सल्फर की आ गई -2. तो हाँ 6 और -2 हो गया 4, 4/2 इस 2. तो इसलिए +2 आ रही थी. तो वो एवरेज आ रही थी, बट दोनों के दोनों सल्फर दे आर नॉट आइडेंटिकल. एक की +6 है, दूसरे की -2 है. गॉट इट? क्लियर एवरीवन? yes Yes, ma'am. ओके, प्लीज नोट दिस डाउन बच्चों. और एक और बचा है लास्ट, C3O2. इसका प्लीज एक बार खुद से ट्राई करो स्ट्रक्चर बनाना. ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो, ये आसान है. कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाना. मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ, C3O2 कर रही हूँ, फिर ये टॉपिक खत्म. C3O2 कार्बन 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 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. अच्छा पहले ये भी कर दो फॉर्मूले से. 3x + 2 × -2 = 0, 3x - 4 = 0, x is equal to 4/3. जो कि ऑफ कोर्स ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट पॉसिबल. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. -2 + 2, इसके से भी फर्क नहीं पड़ता इधर. -2 + 2, तो इसकी है +2, इसकी है 0, इसकी है +2. 2 और 2 4/3, तो 4/3 आ रही है अपनी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. मैम ये कैसे आई? क्या बेटा? मैम
एक बार एक्सप्लेन। somebody प्लीज रिपीट, करीना ने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। 3x लिया 3 कार्बन को, ये मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। C3O2। यस मैम। अच्छा ओके बेटा, मैथमेटिकली फॉर्मूला से समझ में आया कि 4/3 आएगा, यस मैम, ये आ गया। है ना। ओके तो अब आप क्या करो, ऐसे कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो 4 बॉन्ड्स बना लिए, बीच वाले के 4 बॉन्ड ऐसे करके हो गए, इस वाले के 2 इधर है 2 इधर है, 4 बॉन्ड्स और सेम। अब हम क्या करेंगे, इन बॉन्ड्स को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे तोड़ेंगे। नाउ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लालची है, तो इधर 2 बॉन्ड्स है ना, तो एक की वजह से होता है -1, 2 की वजह से हो गया -2, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पर आया -2 और कार्बन पर आया +2। गॉट इट, ठीक है। ऐसे ही अब इस कार्बन का आपने इन दोनों बॉन्ड को तो काम कर लिया आपने, ठीक है। अब इस कार्बन के इधर 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं इस कार्बन वाले से, अब इधर के इससे कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना, तो कार्बन और कार्बन तो सेम ही है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ये भी इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp एक और एक 2 सिग्मा, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp है, एक सिग्मा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स या लोन पेयर्स लेते हैं, उसके अंदर हम लोग पाई बॉन्ड्स भी लेते हैं, तो sp और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अभी इस कार्बन को इस कार्बन से देखो, दोनों के दोनों कार्बन आइटम्स आइडेंटिकल है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो आप कोई चार्ज नहीं असाइन कर सकते, तो इन दोनों की बेस पे आप कोई चार्ज नहीं असाइन करो। अब इस कार्बन के इससे चलते हैं, इधर में दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कार्बन ही है, तो अब कोई चार्ज नहीं असाइन कर सकते। अब इस कार्बन की इस ऑक्सीजन से चलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड्स की वजह से इस पर -2 आया, तो 2 बॉन्ड्स की वजह से इस पर +2 आया। ओवरऑल इस कार्बन पर हो गया +2, इस पे हो गया ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज 0, और इस पर हो गया +2 0 एंड +2। टोटल 3 कार्बन आइटम्स है, एवरेज क्या निकलेगा, +2 +0 +2 अपॉन 3, टोटल 3 है, तो इसलिए आ गया 4/3। ऑलराइट, क्लियर। यस मैम। गुड। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स, इसके अंदर आपने पेरोक्साइड लिंकेज भी आपको समझ में आ गया, दोनों ऑक्सीजन पर -1 होना चाहिए, और इस तरह करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज डन। फटाफट से ना, हमारे पास टाइम अभी 15 मिनट है, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता देती हूँ और थोड़ी सी एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की, वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके, जल्दी से ना हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। एक साइड लिख लो ऑक्सीडेशन और एक साइड लिख लो रिडक्शन, और थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये 2 प्रोसेसेस हम लोग वो लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नंबर 1, नंबर 2 एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसके अंदर कुछ ठीक है, एक सेकेंड।
KI next so बस KI plus water plus ozone gives 2KOH plus iodine plus oxygen. तो यहां से इस वाली में से हमारे पास पोटेशियम रिमूव हो रहा है। आई के अंदर क्या बन रहा है? I2। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ये वाला एग्जांपल देती हूँ, 2Mg plus O2 is 2MgO। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड यस मैम। टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ये वाला एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये जो है बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल लिख देते हैं, रेड कलर से लिख देती हूँ, स्पेस छोड़ना भूल गई। 2H2S plus oxygen gives 2S plus H2 plus oxygen gives 2S plus H2O। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर से जा रहा है ये H2S से सल्फर बन रहा है, ठीक नजर आ रहा है ना, H2S से सल्फर बन रहा है। तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया इसलिए जो है ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऐसे ही रिडक्शन लिख देती हूँ, रिडक्शन नंबर 1, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ सर, ब्रोमीन प्लस H2S gives 2HBr+. तो यहाँ पर इधर से इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन की हो रही है रिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद मैम हाँ HBr+S, क्या? मैम HBr+S है ना? हाँ 2HBr+S, 2HBr+S। हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस सल्फर। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एग्जांपल दे देते हैं, मर्क्यूरी ऐड हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हमारी ओल्ड डेफिनेशंस है बच्चों, ओल्ड डेफिनेशंस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका एग्जांपल लिख देते हैं, CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स Cu प्लस H2O। और नंबर 4 पे यहाँ लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऐसे ही बच्चों लिख दोगे। अब रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन आप कुछ रिमूव कर रहे हो, तो उसका एग्जांपल लिखा है FeCl3 plus SO2 plus H2O gives FeCl2 plus H2S plus HCl। तो यहाँ पर FeCl3 से यहाँ पर
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक क्लोरीन निकल रहा है, FeCl2 बन रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब देखो सिंपल ऐसा बोले ना तो ये मैंने एग्जांपल्स लिख दिए, पर ना ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। देखो मैंने भी किताब लेकर ही लिखा है ना, मेरे को भी ऐसे करके नहीं याद था। तो हुआ क्या, मैंने सिंपल एकदम ऐसा सिंपल सा समझाती हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड करो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ऐड ऑक्सीजन या फिर ऐड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर रिमूव हाइड्रोजन या रिमूव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन उसको एग्जैक्ट उल्टा कर दो। रिडक्शन क्या है? ऐड हाइड्रोजन, ऐड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूव ऑक्सीजन, रिमूव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये अपनी मेन डेफिनेशन थी, बट ये इक्वेशंस आई होप समझ में आ गई हो, लेकिन बड़ी खिचड़ी पक गई। मतलब ना इक्वेशंस आर नॉट इजी, कैसे कैसे हम लोग याद रखेंगे कि हम देखें किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, किसमें क्लोरीन ऐड हो रही है या क्लोरीन निकल रही है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये पुरानी डेफिनेशन से, क्लासिकल डेफिनेशन जैसा जो पुरानी डेफिनेशन थी वो बोलते हैं। अब हमने नई डेफिनेशन बना ली, ये नोट डाउन कर लिया सबने, ये सबको समझ में आ गया हाउ हर रिएक्शन में कैसे ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन हो रही है? यस मैम। है ना? तो अभी हम नया डेफिनेशन पे चलते हैं कि जो एक्चुअली जो मतलब प्रैक्टिकल जो यूजेबल है, जिसको यूज करना इस फायदेमंद की, मतलब ना इतना खिचड़ी ना पके बेसिकली। तो ऑक्सीडेशन, या हम बोले कि कोई एलिमेंट जब भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट। और इसको ना कई आपने जो है उसमें देखा भी होगा, स्कूल के अंदर टीचर्स ने ऐसा ऑयल रिग करके याद भी करवाया होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत कॉमन है, स्कूल के टीचर्स ने ये वाली चीज बताई हो शायद, मैम ये क्या लिखा? बताई होगी शायद, है ना? बहुत पुराना, बहुत सालों जब मैं पढ़ती थी तब से ये वाला ऑयल रिग करके वो समझाती थी टीचर्स। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया, और इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। Na ने जब भी Na+ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl-1 बनाया, तो Cl- दिस इज रिडक्शन। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वाली डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। ओके, अभी इसके आगे बढ़ू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग को समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वो वाली चीज बतानी है। ये डेफिनेशंस क्लियर? यस मैम। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा है। ठीक है, ओके। डन मैम। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों अब ना हमको ये आपको रिएक्शन दे दिया, और आपने इसके अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सी सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है, ये कैसे सॉल्व करें हमको नहीं पता। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले क्या करो, देखो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर H2S से यहाँ पर सल्फर बन रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना? लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऐसे चीज लिखे, तो दोनों डेफिनेशन से समझा रही हूँ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। तो आप बोल दो कि H2S जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पर FeCl3 से FeCl2 बन रहा है, तो इधर के अंदर एक क्लोरीन का लॉस हो रहा है। क्लोरीन का लॉस यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन। तो
यहाँ पर हो रही है लॉस ऑफ क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि रिडक्शन। तो एक तरीका ये है हम लोग उसके बेसिस पर निकाले, बट देन आई फील दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, उसका हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा तरीका इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों? अच्छा, उप्स, अच्छा, H2S में सल्फर को ऑक्सीडेशन नंबर बताओ प्लीज। अभी बहुत प्रैक्टिस करिए, अभी डायरेक्टली बोलो प्लीज। -2. -2। इधर FeCl3 के अंदर क्लोरीन तो -1 ही रहता है, तो Fe कितना हो जाएगा? +3। इज इट राइट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों? बाकी जने चुप है एकदम, भावना करीना के अलावा। अनुभव क्लियर है ना? हर्षिता क्लियर है ना? सिया गुड, प्लीज स्पीक अप, ओके? बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। चलो, FeCl2 के अंदर आयरन का क्या होगा अनुभव? ऑक्सीडेशन नंबर बोल। मैम +2। +2, थैंक यू। और HCl के अंदर तो ये +1 -1 और सल्फर का इधर 0। ओके बच्चों, ये ठीक है। अब देखो सल्फर को देखते हैं। सल्फर -2 से 0 में गया। -2 मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज है भैया, नेगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अब उस पर वो 0 हो गया। तो यहां से इसको जब भी मैं बोलूं तो हम बोल सकते हैं ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। ठीक है? और ऐसा ना टेढ़ा टेढ़ा नहीं बनाता, ऐसा कर्व जैसा जो मैंने बनाया ऐसा बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। आप ऐसे करते, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने कर दिया, वरना द गुड वाला तरीका इज कि आप ऐसे करके ऑक्सीडेशन। ठीक है? और हमने ऐसे यही लिखा भी था, हमारा उससे भी सेम ही आंसर आया था और इलेक्ट्रॉन वाले से भी सेम ही आंसर आ रहा है। ओके, अभी FeCl3 से FeCl2 +3 से +2। +3 मतलब पहले उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रखे थे, अब उसने इसका मतलब पक्का से इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, तभी तो +2 हो गया वो। अभी उसके पास +2 ही है, मतलब पहले उसने 3 लॉस में था, अभी वो 2 लॉस में है ना। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिडक्शन। तो ये तो हमने लिखा था रिडक्शन। आयरन रिड्यूस हो रहा है +3 से +2 और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। गॉट इट? क्लियर? यस मैम। रिडक्शन समझ में आया? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो मैंने ये लिखा है ना, उसके अंदर आप कई बार कुछ टीचर ने या किसी ने ये भी लिखा रखा होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। और रिडक्शन मतलब -2 से माइनस ही चला गया, यानी कि आप बोल सकते हो एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं तो। गॉट इट? यस मैम। आज की क्लास बच्चों यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर ही 3-4 और क्वेश्चंस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और इसके बाद इसकी ना एप्लीकेशंस है ऑक्सीडेशन नंबर की। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही निकाल सकते हो आप कैसे कैसे करके, तो वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे।